हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। अब देखो, यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम की बात हो रही है भाई। अब ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम क्या होता है? इनका आपने सुना होगा कि जब कोई फोटोन निकलता है किसी एटम से, हाँ, तो फोटोन अगर आगे जाएगा तो क्या एटम पीछे जाएगा? हाँ। फोटोन अगर आगे जाता है तो एटम कहाँ जाता है? इनका पीछे जाता है। और एटम जब पीछे जाता है तो कितनी वेलोसिटी से जाता है? इनका ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है कि खेल सिर्फ इतना सा होता है। क्या मैं आपको डायरेक्ट चीजें सिखाऊंगा? मैंने कहा अगर मान लो कि ये कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम। अगर ये हाइड्रोजन एटम होगा तो इसका ग्राउंड स्टेट की जो वेलोसिटी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सोचो यहां से यहां फोटोन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो फोटोन निकलता है कितनी एनर्जी से? मिलकर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम है उसके बारे में चर्चा क्या हुई? उसके बारे में चर्चा हुई सर कि देखो, ये एटम है, हाइड्रोजन एटम। यहां से फोटोन निकला आगे, तो ये एटम गया पीछे। जिस वेलोसिटी से गया, इसी वेलोसिटी को बोलता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम बोलते हैं सर। अरे क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। मैंने कहा इस वेलोसिटी के बारे में चर्चा सिर्फ इतनी सी है, 10.2 अपॉन m इंटू सी। फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सा ही है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। पर यार, इस फॉर्मूले को रट्टा तो सबने मार रखा है, पर लगाना किसी को नहीं आता। पहली बात, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना है तो सिर्फ कितना सा याद रखना है कि आपको याद रखना है क्या? एनर्जी इन ट्रांजिशन। एनर्जी इन ट्रांजिशन। एनर्जी इन ट्रांजिशन अपॉन मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। ये है आपकी रिलेटिव 9 रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम। तो ये जरूरी नहीं है कि एटम का जो ट्रांजिशन है हमेशा सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, ग्राउंड स्टेट में ही हो। कहीं से कहीं भी हो सकता है भाई, कहीं से कहीं भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये तो आपने फॉर्मूला रटा दिया, उनका कॉन्सेप्ट चाहते हो तो ये देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि यार ये हाइड्रोजन एटम था, हाँ सर, ये आगे गया है कौन? फोटोन गया। ये पीछे कितनी वेलोसिटी से गया? v वेलोसिटी से। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मोमेंटम कंजर्व है, हाँ सर, ये वैसा ही है जैसा बम का फूटना होता है। मैंने कहा हाँ वैसा ही है। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, हाँ, और फाइनल मोमेंटम इनका हाइड्रोजन एटम का प्लस मोमेंटम ऑफ फोटोन। यस सर, फोटोन का संवेग। तो हम बोल सकते हैं सर हाइड्रोजन एटम का संवेग बराबर फोटोन का संवेग, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन। मैंने कहा हाँ। तो आप बोल सकते हो h बाई लैम्बडा ये होता है, और इसका हाइड्रोजन एटम का mv होता है सर। मैंने कहा हाँ, mv होता है। पर आप कहोगे कि सर जो एनर्जी है, जो एनर्जी निकली, ये निकला, जो ट्रांजिशन की एनर्जी निकली, जब फोटोन निकला तो एनर्जी निकली, हाँ, मैंने कहा ये फोटोन है। पर एनर्जी निकली तो एनर्जी गई कहाँ? सर एनर्जी इसके पास भी होनी चाहिए और इसके पास भी होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम प्लस किसके पास? फोटोन के पास। पर हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है बेटा पी स्क्वायर अपॉन 2m। हाँ, यानी कि गतिज ऊर्जा समानुपाती प्रोपोर्शनल है 1/m के। यानी कि जिसका मास हाइड्रोजन एटम का बहुत ज्यादा है फोटोन के मास से। किससे? फोटोन के द्रव्यमान से। फोटोन के द्रव्यमान से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत ज्यादा होगी किसकी एनर्जी से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए सारी एनर्जी लेकर कौन चला गया? फोटोन। इसलिए लिखा जाता है बेटा क्या? mv बराबर क्या? h बाई लैम्बडा। इसको c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो ये एनर्जी हो गई फोटोन की, हाँ। तो mv बराबर ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई, हाँ सर, अपॉन सी आ गया। और मैंने कहा इस m को भी नीचे ले जा, तो देख तेरे को बात समझ में आएगी कि ये कहानी तेरी कंप्लीट हो गई। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कौन सी है? ट्रांजिशन की एनर्जी, स्थानांतरण की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? स्थानांतरण की।
तो देखिए यही तो लिखा था यार, एनर्जी इन ट्रांजिशन अपॉन मास ऑफ एटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए रटना चाहते हो कुछ चीजें, तो मतलब ये बात याद रख सकते हो क्या? जब इतनी बातें सीखी है तो ये भी सीख ले यार। हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहाँ से यहाँ होगा तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप डायरेक्ट याद रखिए, अपने क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं आपका अपना वीएन सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, ऐसा ही मचाते रहेंगे। थैंक यू।